इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लिखा होता है y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स y। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अगर लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात को समझते रहिएगा हम कह क्या रहे हैं। हमको ये पता है कि साइन π/6 की वैल्यू हाफ होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक है प्योरली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्योरली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट सही है तो इसमें अगर आपने क्वेश्चन 10 भी क्वेश्चन लगाए हैं, 10 क्वेश्चन भी लगाए तो भी वहाँ पे आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझना है। साइन π/6 की वैल्यू हाफ, साइन 5π/6 इसकी भी वैल्यू हाफ। ठीक, एक्स की कितनी भी सारी वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी तो वो फंक्शन होगा। x की कितनी भी वैल्यू हो, x की पे साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखें, 150 डिग्री रखें, 360 + 30 डिग्री रखें, तो हमें y की एक ही वैल्यू मिल रही है, ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम इसका उल्टा बनाएं फंक्शन, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, अब ये हो गया डोमेन और इधर हमारा कोडोमेन उधर मिलेगा हमको या रेंज उधर मिलेगी। अब यहां पर हमने लिखा साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ओके। लेकिन अब अगर हम इसको लिखते हैं साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 5π/6, तो अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल गई। यहां पर तो साइन इनवर्स कर रहे हैं ना, यहां पर इनपुट है π/6, 5π/6, आगे 2π + π/6 जो भी आएगा। यहां पे इनपुट क्या है? इनपुट का मतलब डोमेन क्या है? 1/2 है। तो x की बहुत सारी वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिलेगा, चलेगा, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए इसकी डोमेन, इसीलिए इनवर्स की डोमेन हम लोग रेंज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसीलिए इसमें यहाँ पर हम लोग π/6 तो ले लेंगे, बट इट इज़ रॉन्ग। मतलब कहने का साइन 2π + π/6 यानी कि साइन 13π/6, साइन 13π/6 की वैल्यू हाफ होती है। इट्स करेक्ट। लेकिन अगर हम इसको इनवर्स में लिखना चाहें कि साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 13π/6, तो इट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की ऑलरेडी हम π/6 वैल्यू चूज कर चुके हैं, तो अब 5π/6 या 13π/6 या कोई और वैल्यू नहीं हो सकती हैं। जस्ट टू मेक इट फंक्शन वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इसको, हमें यहाँ पर इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग, ऐसे ही कॉस के लिए है, ऐसे tan के लिए, तो आते हैं हम लोग इन सब की जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं इन सब के हम लोग डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन और रेंज लिखने से पहले हम साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट की डोमेन लिखेंगे और रेंज लिखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की लिख देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि एक पैटर्न मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ होगा कि एज इट इज़ ये चीज़ यहाँ पर इधर आपको कॉपी करनी होगी। तो इसलिए हम इसको पहले साइन कॉस tan के लिखेंगे और उसी के ही नीचे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स की लिख देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमें इसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम सोचे कि कितनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। फंक्शन, फिर डोमेन और रेंज। ये साइन एक्स, साइन कॉस tan, कोसेक सेक एक्स, फिर इसके बाद साइन इनवर्स,
साइन एक्स की डोमेन साइन एक्स की में का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं, तो जो मन करे पुट करिए, साइन और कॉस में बिल्कुल मना नहीं करने वाला। साइन 30 की वैल्यू भी मिलेगी, साइन 3 लाख डिग्री की भी वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो भी वैल्यू मिलेगी वो -1 से +1 के बीच में ही होगी। जो भी वैल्यू मिलेगी वो -1 से +1 के बीच में ही होगी, मतलब इसकी जो रेंज है वो -1 से +1, फिर इसकी भी रेंज -1 से +1। tan x में जो मन करे पुट करिए, लेकिन ऐसा कुछ ना पुट करिए जिससे कि ये इन्फिनिटी दे दे, जैसे कि π/2 ही नहीं, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर ये इन्फिनिटी देगा। तो ये हो गया रियल 2n-1 π/2। अब ऑलरेडी प्रिकॉशन आप ले ही चुके हो, तो ये रियल नंबर देगा। कोसेक एक्स में जो मन करे पुट करे, लेकिन ऐसा कुछ ना पुट करे जहां पे साइन एक्स 0 हो रहा हो। साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, n पाई। कोसेक एक्स होता है साइन का उल्टा, साइन का जस्ट रिवर्स। साइन एक्स की वैल्यू होती है 1/3, 1/7, 1/9 टाइप की, या -1/3, -1/7, कुछ इस टाइप की होती हैं। जब इसका रिवर्स करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो 1 से ज़्यादा आ जाएंगी या -1 से कम मिलेंगी। मतलब इसकी जो वैल्यू मिलेंगी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेक एक्स में भी बातें सब कुछ ठीक है, बस cos x 0 ना होने पाए। cos 0 कहाँ पर होता है? π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, या ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। सेक भी कोसेक की तरह cos का अपोजिट है। ये cos का अपोजिट है, वो साइन का अपोजिट है, लेकिन साइन और cos दोनों की वैल्यू -1 से +1 होती है। तो इसका जब रिवर्स करेंगे तो वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं मिलेगी, बाकी इधर उधर सब मिल जाएंगी। cot x में जो मन करे पुट करे, लेकिन साइन 0 ना होने पाए, क्योंकि cos अपॉन साइन होता है। साइन 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए साइन कहाँ पर 0 होता है लिख चुके हैं ऑलरेडी, कोसेक एक्स, और इसकी रेंज रियल नंबर। अब क्या हुआ, ये रेंज एज इट इज यहां पर कॉपी हो जाएगा। ये आ गया -1 से +1, ये इसकी डोमेन बन जाएगा। फिर रियल, ये आया -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, और रियल नंबर। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी? रेंज होगी -π/2 से +π/2। हम यहां पर ये वाले फंक्शन, ये -π/2 से +π/2 वाले फंक्शन इधर लिख लेंगे, और 0 से पाई वाले ये इधर लिख लेंगे। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। ये रेंज लेने का मेथड क्या है? रेंज लेने का मेथड ये है कि सारी की सारी वैल्यूज़ के एंगल हमको मिल जाने चाहिए, और वो मिनिमम हमें इंटरवल मिलना चाहिए, वो मिनिमम इंटरवल जिसमें कि हम साइन इनवर्स एक्स को की सारी वैल्यूज़, एक्स की सारी वैल्यूज़ में डालें और हमको सारे एंगल्स मिल जाएं। मतलब एक्स की वैल्यू -½ हो, 1/2 हो, √3/2 हो, सारी के सारी वैल्यूज़ हमको मिल जाएं और वो मिनिमम इंटरवल मिले। वो मिनिमम इंटरवल कहने का मतलब -π/2 से +π/2, ये हमने कर लिया। अब आप सोचिए कि 0 से पाई लें अगर, तो 0 से पाई हम लोग साइन इनवर्स एक्स की रेंज नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से पाई में साइन थीटा और साइन 180 - थीटा, ये दो वैल्यू सेम होती हैं, और यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आपकी पूरी यूज ही नहीं हो पा रही हैं। अगर हम इसमें इंस्टेड ऑफ -π/2 से +π/2 0 से पाई लेते तो निगेटिव वैल्यूज़ के लिए तो अभी हमें कोई जगह ही नहीं मिलती। तो फिर आपको क्या करना पड़ता? इधर आना पड़ता। तो ये वाला जो गैप होता 0 से 3π/2 अगर करते
तो ये जो पाई बाय 2 से पाई है ये तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोगों को केवल मिनिमम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्लस वाली आ जाएंगी, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ माइनस वाली आ जाएंगी। कॉस में भी ऐसी है, 0 से पाई बाय 2 में सारी वैल्यूज़ प्लस वाली और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ माइनस वाली आ जाएंगी। फिर आ गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। कोसेक इनवर्स x का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बस 0 ना आने पाए। सेक इनवर्स में 0 से पाई, बस पाई बाय 2 ना आए। फिर कॉट इनवर्स में 0 से पाई। तो जो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 वाले लोग हैं वो कौन कौन से हैं? साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x। और इधर कौन कौन से लोग हैं? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये 3 एक कैटेगरी है, 3 एक कैटेगरी है। अब आगे चीज़ें और पढ़ते हैं। ये हमने कैटेगरीज को अभी हमने रब नहीं किया है, इसको भी रब नहीं कर रहा है, उसके पीछे रीज़न है। ये इन तीनों में साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो, ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। और tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। एक को प्रूव कर लेते हैं, एक को प्रूव कर लेते हैं। प्रूव साइन इनवर्स माइनस एक्स के बारे में हमने पुट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आ गया साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल तो बचा माइनस थीटा। अब थीटा है साइन इनवर्स एक्स, थीटा यहां से कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो यह आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इन तीनों में ये जो एक कैटेगरी के हैं तो उसमें हम लोग डायरेक्टली माइनस माइनस बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर कॉस, सेक और कॉट वाले हैं अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो ये आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसमें भी एक को प्रूव कर लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बारे में हमने पुट किया x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिखा जा सकता क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसको लिखा हमने कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल के बाद पाई माइनस थीटा बचा, यानी पाई माइनस थीटा कितना है कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रूव हो गया। अब और फॉर्मूले हम लोग करते हैं। इसमें तो बहुत सारी थ्योरी करनी होगी हम लोगों को, बहुत ज़्यादा थ्योरी। जितने अच्छे से थ्योरी कर लेंगे उतना ही इनवर्स अच्छा लगेगा। फिर 3 फॉर्मूले जो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वाले फॉर्मूले हैं वो ये हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये एक फॉर्मूला। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमने तीनों फॉर्मूले लिख दिए, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले कब कब वैलिड हैं। इट इज़ वैलिड व्हेन x इज़ फ्रॉम -1 टू +1। इट इज़ वैलिड व्हेन x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट -1 से +1। इसका मतलब वही है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये है वैलिड व्हेन x बिलोंग टू रियल नंबर। एक को प्रूफ कर लेते हैं, किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसको प्रूफ कर लिया जाए। हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा में से कुछ भी पुट कर लेते हैं। चलिए साइन थीटा पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये और ये कैंसिल होने के बाद आया कॉस इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हो गया थीटा, उधर चला गया थीटा। ये कॉस इनवर्स इधर आया तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्रूव। तो किसके प्रूविंग से हमें कोई बहुत खास मतलब नहीं है, ये बस चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये कई जगह पर हेल्प करता है, क्वेश्चन तो आते रहते हैं, इस पर कई जगह पर हेल्प करेगा। फिर आगे फिर है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो। साइन थीटा अगर x है तो थीटा हम लोग बोलेंगे साइन इनवर्स x। अब हमने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, ये थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा अगर इतना है तो यहाँ से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर सेक थीटा, ये हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर मीन्स 1 अपॉन एक्स। फिर सेक थीटा 1 अपॉन अंडर रूट, फिर कॉट थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इन सभी से ये यहाँ पर जो थीटा लिखा है और ये जो थीटा लिखा है दोनों सेम है, तो इन सभी से थीटा की वैल्यूज इक्वेट करें तो ये आ गया कॉस इनवर्स रूट इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आ गया। अब आगे ये हमने लिख लिया, अब फिर कुछ और फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग, इसके कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये तो हमने ये बता दिया कि साइन इनवर्स एक्स हो तो उसको कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, उसको tan इनवर्स में चेंज कैसे करेंगे, ये हमको पता होना चाहिए।
अब और फॉर्मूले हम लोग कर लें। टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसमें यह भी चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से कहाँ के लिए वैलिड है। फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स एक्स के हमने इंस्टेड ऑफ की दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हमने जानबूझ के 2 tan इनवर्स एक्स के 3 अलग अलग फॉर्मूले लिखे। अब आगे 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर 4 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x 3। फिर 3 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले, ये 3 एक तरह के हो गए। फिर अब आगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। फिर कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस ये लिख लिया। तो यहाँ पे जब प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है कॉस में, तो ये हो गया माइनस, अगर है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर अब tan वाला एक और बचा है, उसको भी लिखेंगे। अभी ये भी लिख लेना है कि ये 3 साइन इनवर्स एक्स ये फॉर्मूला या 3 कॉस इनवर्स एक्स ये कहाँ से कहाँ के लिए वैलिड है, क्योंकि ये चीज़ डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ होती है। डेफिनेट इंटीग्रल में इस बात का यूज़ होता है कि कोई फंक्शन में लिमिट दे रखे हैं तो लिमिट के हिसाब से फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। अब आता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स अपॉन ये आ गया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं छोटे छोटे कि अगर इफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है, 0 है, 0 की जगह हम पाई ले लेते हैं, पाई है अगर तो क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू इतना tan इनवर्स
इज इक्वल टू पाई। तो ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा, tan पाई का मतलब 0, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan पाई, और tan पाई होता है 0। तो यहाँ से हमको कंडीशन मिल गई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन हमने छोटा सा कर लिया, एक और ऐसी बना लेते हैं। इसी में दे रखा हो कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये tan पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 का मतलब tan 90 का मतलब इन्फिनिटी का मतलब 1/0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 का मतलब इन्फिनिटी, इसको हमने लिख लिया 1/0। 1/0, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू 1 आ गया। अब और आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हमने अभी कुछ देर पहले साइन इनवर्स साइन एक्स में इन दोनों को कैंसिल कर दिया था, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी सब देखेंगे इसके बारे में, और हम लोग डेप्थ पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स तभी होगी जब एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू x तभी होगी जब x बिलोंग टू 0 से पाई हो। tan इनवर्स tan x की वैल्यू x तभी होगी जब x बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। फिर कोसेक इनवर्स कोसेक x की वैल्यू x तब जब x बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 बट 0 ना हो। सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स बिलोंग टू 0 से पाई लेकिन पाई बाई 2 ना हो। सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू एक्स होगी लेकिन पाई बाई 2 ना हो। अब क्या बचा है कॉट। कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई हो। तो इन बातों को दिमाग में रखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और हो, 5 पाई बाई 6 हो और हम यहाँ पे कैंसिल करके 5 पाई बाई 6 लिख दे, वो गलत हो जाएगा। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू x होगी अगर x की वैल्यू -1 से +1 हो। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x ये भी x होगा अगर x की वैल्यू -1 से +1 हो, -1 से +1। फिर tan ऑफ tan इनवर्स x जब x कुछ भी हो, x बिलोंग टू रियल नंबर। फिर कोसेक कोसेक इनवर्स x की वैल्यू x होगी जब x बिलोंग टू
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से आगे, फिर सेक ऑफ सेक इनवर्स, सेम वही, इसको हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं दोनों एक ही बात, दोनों एक ही चीज है। कॉट ऑफ जब x बिलोंग टू रियल। अब हमें काम कर दे रहे हैं कि इसके ग्राफ बना देते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, इसके ग्राफ बना देते हैं। तो अभी एक का ग्राफ बना लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। एज सच हम लोग साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ नहीं बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं y इज इक्वल टू x का ग्राफ, y इज इक्वल टू x ग्राफ बना रहे हैं। ये क्योंकि यहाँ पर ये y इज इक्वल टू x कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से +1 हो, जब x की वैल्यू -1 से +1 हो। तो हमें क्या करना है, ये y है, तो जो हमारा ग्राफ होगा इसको 1 मान लिया, ये -1, तो जो ग्राफ होगा वो बस ये लाइन होगी, ये लाइन होगी हमारे ग्राफ। मतलब अगर मान ले कोई क्वेश्चन हो, ये है साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ, और यही ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का भी होगा। इसमें भी y इज इक्वल टू x होता है जब x की वैल्यू -1 से +1, x की वैल्यू -1 से +1 हो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो -7 to 5 साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अगर, तो अब इसमें क्या होगा कि -7 से -1 में तो ग्राफ ही नहीं है, -7 से -1 में ग्राफ ही नहीं है, और 1 से आगे ग्राफ नहीं है। तो मतलब कहने का इस क्वेश्चन का मतलब ही हो जाएगा कि -1 से +1 साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x मीन्स ये हो गया -1 से +1 x dx, -1 से +1 x dx इज इक्वल टू जो भी आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसी को ही फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, tan ऑफ tan इनवर्स x, फिर उसके बाद इसका रिवर्स साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ, वो सभी अभी हम लोग करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। ओके।